नमस्ते फ्रेंड, हर हर महादेव। आज हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं भोलेनाथ का कथा। एक समय का बात है, एक कौवा उड़ता हुआ भोलेनाथ के पास गया और बोला कि स्वामी, हम अपने रंग रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। जिसके आंगन में हम जाकर बैठ जाते हैं वो मुझे वहाँ से भगा देता है और मैं बहुत दुखी रहता हूँ। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, तुम किस पक्षी की तरह बनना चाहते, तुम जिस पक्षी की तरह बनना चाहते हो उस पक्षी को यहाँ लेकर आओ। तो कौवा अपने साथ लेके ही हंस को भोलेनाथ के दरबार में पहुंचा। तभी भोलेनाथ बोलते हैं, क्या हंस, तुम बताओ, क्या तुम अपने रंग रूप से खुश हो? तो बोलता है कि नहीं स्वामी, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा भी कोई रंग है सफ़ेद, और पूरे दिन तो कीचड़ में रहना पड़ता है और जीने के लिए मुझे कंकड़ पत्थर और कीड़े मकोड़े खाना पड़ता है। तब भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों जाओ, जिस पक्षी को तुम लोग पसंद करते हो, जिस पक्षी की तरह तुम लोग को बनना चाहते हो, उस पक्षी को लेके आओ। ते दोनों, कौवा और हंस, दोनों उड़ते हुए गया और तोते के पास पहुंचा और तोते को लेकर भोलेनाथ के दरबार में आया। तभी भोलेनाथ पूछे तोते से कि क्या तुम बताओ, अपने रंग रूप से तुम खुश हो? तो तोता बोलता है कि नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं, हम भी अपने रंग रूप से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे तो खाने के लिए मेवा मिश्री बहुत कुछ मिलते हैं, फल फूल, लेकिन मेरे को एक डर सा बना रहता है। कहीं भी मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। अगर कहीं भी बैठ जाऊँ तो लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। इसलिए मैं भी अपने रंग रूप से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, तुम लोग जिस पक्षी की तरह बनना चाहते हो उस पक्षी के अपने साथ लेकर आओ। तभी ये तीनों पक्षी उड़ता हुआ गया और मोर के साथ में लेकर आया। तभी भोलेनाथ पूछते हैं कि तुम बताओ, क्या तुम अपने रंग रूप से खुश हो? तो मोर बोलता है कि नहीं स्वामी, ये भी कोई रंग रूप है? देखने में तो सुंदर है, लेकिन मुझे सर्प खाना पड़ता है, कीड़े मकोड़े खाना पड़ता है। मैं भी अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मुझे एक डर सा बना रहता है, कब मुझे शिकारी पकड़ ले और पूरा मेरा पंख नोच लेता है। इसलिए मेरा जीवन भी अच्छा नहीं है। मैं भी अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। ये चारों सुनकर अपने में मन ही मन सोचने लगा, ये तो मेरा ही दुख नहीं, ये तो सबका दुख है, सब यही सोचते हैं। वह सोचने लगा कि मैं तो सोचता था कि मैं ही दुखी हूँ, लेकिन यहाँ तो संसार में पक्षी हो या जीव जंतु या मनुष्य, सब अपने सोच से दुखी है। लेकिन खुश रहना चाहिए, दूसरे को देखकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए और नहीं तो अपनी तुलना किसी और से करके दुखी होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि हर प्राणी में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा होता ही है। तो ये सब सोच के कभी दुखी नहीं होना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। कौवा बोलता है कि हे प्रभु, जो आप मुझे समझाना चाहते थे मैं वो समझ गया और अब कभी मैं दुखी नहीं रहूँगा अपने रंग रूप से। तो हे स्वामी, आप मुझे आज्ञा दीजिए और हम लोग यहाँ से चले। तभी भोलेनाथ बोले कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ।